और गाजा को लेकर इजराइल की रणनीति अब साफ हो चुकी है। जल्द से जल्द गाजा को वीरान बनाने के लिए इजरायली सेना एक ऐसे मिशन के तहत आगे बढ़ रही है जिसमें नरसंहार और विनाश को भी न्याय बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों, कारण क्या है और इसके पीछे कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। संघर्ष की जमीन गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली सेना का अभियान अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस अभियान का अब सिर्फ एक ही मकसद है, गाजा की तबाही। गाजा को फिलिस्तीन न बनने देना और इस बेल्ट को मलबे के ढेर में तब्दील कर देना। लेकिन क्या गाजा दहन इजराइल का प्लान है या फिर गाजा विनाश में उनका कोई सहयोगी है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ इस समय दुनिया के कई देशों ने आवाज बुलंद की है। इसके बावजूद इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा हमलों की गति बढ़ा दी है। और 15 सितंबर को हुए हमलों ने ही इन सवालों का जवाब दे दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे। उनके इजराइल में रहते गाजा पर भीषण बमबारी की गई। गाजा की रिहायशी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हालांकि धमाके से पहले इजरायली सेना ने आम लोगों को चेतावनी जारी करके उन्हें बाहर निकलने के लिए समय दिया और उन्हें शरणार्थी शिविर तक पहुंचने का रास्ता भी दिया, जिससे पता चलता है कि गाजा दहन अभियान अकेले इजराइल का नहीं है बल्कि अमेरिका इसमें शामिल है। जिसकी पुष्टि करती हैं ये तस्वीरें जिसमें इजरायली सेना ने रिहायशी क्षेत्र पर हमले किए, ज्यादातर मल्टी स्टोरी टावर को नष्ट कर दिया, शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल कर रख दिए और गाजा के समतलीकरण के दिशा में वो अब भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गाजा में मची चीख पुकार का असर अमेरिका के विदेश मंत्री पर जरा भी नहीं दिखा। उल्टा आशंका को उन्होंने सच साबित कर दिया। मतलब साफ है कि गाजा तब तक बारूद की आग में जलेगा जब तक वो पूरी तरह खाली ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि मियाद क्या तय की गई है? जवाब हालात दे रहे हैं। दरअसल 22 सितंबर को सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देश एकजुट होंगे और फ्रांस के नेतृत्व में सऊदी अरब भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। यानी मियाद है 22 सितंबर, यानी अगले कुछ ही दिनों में गाजा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस सम्मेलन का विरोधी गाजा विनाश की बुनियाद बन जाएगा, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने शब्दों में भी ढाल दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गाजा जल रहा है, भाग सको तो भागो। मतलब साफ है, अगर गाजा स्वस्फूर्त खाली नहीं होगा तो अगले 6 दिन भीषण नरसंहार से गाजा की जमीन रक्त रंजित होगी और गाजा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।